हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे सुबह के 3:30 और हम लोग उठे हैं सर्वे करने के लिए। तो सबसे पहले तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी उठे या नहीं उठे कमेंट करिएगा जरूर। दिन भर भूखे प्यासे रहना है तो फिर सर्वे करना तो बहुत जरूरी है और आप लोगों को अच्छी लगी है। तो चलिए मैं जाती जल्दी सर्वे करने वरना सुबह हो जाएगी। तो लेट्स गो। तो गाइज ये है मेरी सरगई और सरगई में मैंने यही सब खाया था और अब मैं जा रही हूँ मूर्ति बनाने के लिए। अब देखिए मैं मूर्ति कैसे बनाती हूँ। मैंने मूर्ति का क्लोजअप इसलिए लिया है ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं घर पर मिट्टी की मूर्ति बनाती हूँ और लगभग 7 से 8 साल से मैं बनाते आ रही हूँ मूर्ति हर साल। तो आप लोग कैसे घर पे बनाते हैं मूर्ति मिट्टी की या मार्केट से लेकर आते हैं या फिर फोटो रख के पूजा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारा रिचुअल तो यही है कि हम मिट्टी से मूर्ति बना के तब पूजा करें, तो इसलिए मैं इसे फॉलो करती हूँ और जब मैं अनमैरिड थी तब से मैं ये मूर्ति बना रही हूँ, हर साल बनाती हूँ और अच्छा लगता है। साल में एक ही बार तो हम लोग मिट्टी पे हाथ डालते हैं कि नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मूर्ति बनाना। मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को और मैं मूर्ति बना रही हूँ। आप देखिए सबसे पहले मैं सिंहासन तैयार करूँगी जिसमें मैं तीनों को बैठाऊँगी। तीनों मतलब महादेव, गणेश भगवान जी और माता रानी, इन तीनों की मूर्ति बना करके इसमें मैं रखूँगी। दोनों हाथों की मेहंदी देखिए कितनी अच्छी से रच गई है। दोनों हाथों पे बाय द वे मैंने खुद ही मेहंदी लगाई है। आपको कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? मुझसे गड़बड़ हो गई थी कि मैं नेल पेंट तो लगा लिया था मैंने, और पर क्या है ना कि नेल पेंट जो मैं खरीद कर लाई थी मार्केट से रेड कलर का, उसकी शीशी फूटी हुई थी तो उसमें थोड़ा सा क्रैक था ऊपर की ओर, तो उसमें शायद हवा चला गया जिसके कारण वो ख़राब हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं वही नेल पेंट लगा ली थी। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में नेल पेंट है लेकिन मूर्ति बनाते बनाते वो रिमूव हो जाएगी अपने आप और मैं फिर बाद में मुझे ध्यान भी नहीं गया और मैंने सारा श्रृंगार तो कर लिया था लेकिन बस यही श्रृंगार करना रह गया मेरा, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर कोई बात नहीं, माता रानी तो देख रही होंगी ना कि मैंने सारा श्रृंगार किया। ये तो मैं नेल पेंट तो मैंने पहले ही लगा लिया था पर रिमूव हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है। देखिए ये मैं सिंहासन तैयार कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे मुझे इसी बनाने में लग गए थे। वैसे पूजा वाले दिन अगर आप कोई काम करो ना तो जल्दी से टाइम पार हो जाता है, वरना दिन भर भूखे प्यासे रहने में तो हालत ख़राब हो जाती है। देखिए मैं किस तरीके से मिट्टी की मूर्ति बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मूर्ति अच्छी लगेगी। आपने फर्स्ट में क्लिपिंग तो देख ही लिया होगा मूर्ति का कि मैंने किस तरीके से सजाया, उसे डेकोरेट किया है। आप देखिए और एंजॉय करते रहिए। तीज है जो फेस्टिवल है मुझे सच में बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारा काम रहता है ना करने को। मूर्ति बनाओ, फिर खुद सजो, डेकोरेट करो हर एक चीज़ को, तो बहुत मज़ा आता है। बस एक ही चीज़ रहती है कि हमें भूखे प्यासे रह के ये सब करना पड़ता है, पर इसका भी एक अलग ही मज़ा है, राइट। सिर्फ सिंहासन बनाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। इसे थोड़ा मजबूती से बनाना पड़ता है ना, वरना मूर्ति रखूंगी तो वो टूट जाएगा, इसलिए सिंहासन बहुत ही मजबूती से बनाना पड़ता है। अब चलिए अब थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग कर देती हूँ पानी लगा के, ताकि इसमें जो भी क्रैक्स वगैरह है वो दिखे नहीं, ये थोड़ा सा फिनिशिंग लगे। मार्केट में तो वैसे बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति अवेलेबल होती हैं लेकिन हम लोग घर पर ही बनाते हैं हर एक साल। देखिए मैंने शंकर जी की मूर्ति पहले ही बना ली और अब मैं गणेश जी की मूर्ति आधी बन चुकी है और आधी मैं बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे बनाई जाती है मूर्ति। अगर आपको पसंद आएगा तो नेक्स्ट ईयर आप भी ट्राई कर सकते हो इस DIY को।
एक बार मूर्ति अच्छे से बन जाए फिर इसे डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो डेकोरेशन वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा लगने वाला है। इस दिन कैसे पूरा टाइम पार हो जाता है पता नहीं चलता मूर्ति बनाने में, और उसे डेकोरेट करने में ही मुझे सुबह से शाम हो गया था बहुत, लेकिन अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैं सुबह में उठी, सरगई की, फिर नहा धोवा के आई, फिर बेटू को मैंने खिलाया, उसे सब उसके सारे काम किए, फिर मैं मूर्ति बनाने में लग गई। और उसके बाद मूर्ति बनाने के बाद मैं सिर्फ डेकोरेट कर रही थी मूर्ति को, उसके बाद मैं खुद तैयार होने चली गई। पूरा पूरा दिन इसी तरीके से बीत गया। उस दिन थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला, इसलिए मैं इतनी देर से वीडियो एडिटिंग किया मैंने और इतना देर से मैं वीडियो अपलोड कर पाई, उसके लिए सो सॉरी। अब यहाँ दोनों मूर्तियाँ मेरी बन चुकी है। थर्ड मैं माता रानी की मूर्ति बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए मुझे बहुत मच्छर काट रहे थे मैं मॉर्टिन जलाना भूल गई थी, पर एक बार बनाने बैठ गई, फिर किसे बोलती, मम्मी तो देख रही थी, बाबू को भी तो देखने के लिए कोई होना चाहिए ना, इसे सबसे बड़ा काम तो इसी को संभालना होता है। तो अब मैं किसे बोलती, इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा और मैं बना रही थी। उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी, सुबह से लेकर शाम तक बारिश ही होती रही। माता रानी की मूर्ति भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस तरीके से मूर्ति बनाने में हमें तो बचपन का याद आ जाता है कि बचपन में भी हम लोग किस तरीके से मिट्टी से खेला करते थे। आप देखो किस तरीके से मैं हर एक चीज़ बारीकी से कर रही हूँ। मैं थक गई बनाते बनाते, इसलिए मैं बैठ गई कि अब थोड़ा बैठ लूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं एक्चुअली। भूख तो नहीं लगती है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। उस दिन रात होते होते जब मैं पूजा करके हटी तब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, पर मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि मौसम ठंडा था तो चल गया। अगर गर्मी ज़्यादा रहती तो फिर बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता। तो मैंने वेट कर लिया कि कोई नहीं, सुबह उठ के पूजा करके ही पानी पीऊँगी। ये हो गई मूर्ति का स्ट्रक्चर, तो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे थोड़ी कुछ कुछ बाकी है बनाना। कितने प्यार से मैं मूर्ति बना रही हूँ बहुत अच्छा लगता है मूर्ति बनाना मुझे। अब मैंने तीनों की मूर्ति तो बना ली है। नेक्स्ट मैंने बनाया है नंदी जी को, और अब मैं बना रही हूँ चूहा यानी कि मूसक महाराज को। और जो काली मिर्च आती है ना, जिसे बहुत लोग गोलकी भी कहते हैं और काली मिर्च भी बोली जाती है, तो उससे मैं सबके आंखें बना रही हूँ। आँखों में मतलब आँख जहाँ पे बनाना होता है वहाँ पे मैं इसे हल्का सा प्रेस कर दूँगी दोनों साइड, तो दोनों आंखें बन जाएंगी सबकी। तो नंदी जी और मूसक महाराज कैसे लग रहे हैं आप देखिए क्यूट क्यूट से, है ना। अब मैंने शंकर जी को तो पहना दिया है वस्त्र यानी कि कपड़े, और मैं गणेश भगवान जी को धोती पहनाने वाली हूँ। तो अब देखिए एक सीख लेकर के मैं हल्का हल्का इसे साइड से प्रेस कर दूंगी ताकि अच्छे से वो टिका रहे। और सारे जो कपड़े हैं वो नए हैं, पुराने कपड़े तो हम यूज़ नहीं ना कर सकते भगवान जी को पहनाने के लिए, तो सारे कपड़े मैं नए ही लेकर के आई हूँ। टेलर के पास मिल जाते हैं छोटे छोटे कपड़े, और घर पे भी मेरे पास अवेलेबल थे कतरन,
जिसे कहते हैं, तो वो मेरे पास अवेलेबल थे पहले से ही। तो मैंने पहले से ही सारी कटिंग करके रख लिया था मैंने, ताकि एट द टाइम मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े। तो धोती तो मैंने पहना दी है गणेश भगवान जी को। कैसी लग रही है आपको? एक बार जब मूर्ति बन जाएगी ना, तो आप देखिएगा कितनी अच्छी लगती है। मार्केट वाली मूर्ति फेल हो जाएगी मेरी मूर्ति के आगे। जो कथा वाली बुक आती है उसमें भी तो यही लिखा रहता है ना कि मूर्ति बना करके पूजा करना होता है। तो मैं खुद से मूर्ति बना रही हूँ। तो माता रानी प्लीज़ मुझे अपना जो मैं तीज का व्रत रखी हूँ उसका फल ज़रूर दीजिएगा। और ये है माता रानी की ड्रेस। चुंदरी मैंने चूज़ किया है ताकि मैं चुंदरी का लहंगा बना करके उन्हें पहनाऊँ। और एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि अभी मैंने तो किसी का हेयर लगाया नहीं है, पर मैं अभी लगाने वाली हूँ। तो आप लोग गेस कीजिए कि मैं किस चीज़ का हेयर यानी कि बाल बनाऊंगी तीनों लोगों के। बाल बनाना बहुत ही, मैं हम लोग खुद का तो बाल है ही हम लोग के पास, लेकिन इन लोग का कैसे बनाऊँ? तो हर साल मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हेयर भी। तो आप लोग गेस कीजिए, वैसे मैं बताऊँगी आगे जब लगाऊँगी तब। अभी शंकर जी का जटा बनाना बाकी है, तो तीनों के हेयर लगाना तो बाकी है ना। तो आप देखिएगा आगे मैं किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले तो तीनों को मैंने कपड़ा पहना दिया है अच्छे से। तीनों के कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना। अब मैं नंदी महाराज को और मूषक महाराज को भी छोटे छोटे कपड़े पहना दूंगी, ताकि वो सिर्फ ओढ़ा दूंगी। देखिए अब मैं जा रही हूँ इन लोगों के बाल सही से लगा दूँ। देखिए अब आप बताइए कि ये आपको बाल किसके लग रहे हैं। अब भगवान जी है तो भगवान जी को तो नकली या फिर आर्टिफिशियल ऐसा कुछ लगा नहीं सकते ना, तो इन्हें नेचुरल चीज़ें ही लगा सकते हैं। तो आप बताइए कि नेचुरल चीज़ में ये कौन सी चीज़ है? आप लोग गेस कर पाए या नहीं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय द वे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो बाल मैंने बनाया है वो मकई आता है ना, भुट्टा, जिसे बहुत लोग भुट्टा कहते हैं, उसी की जो हेयर होती है आगे में, बस उसी चीज़ का मैंने बाल बनाया है। एकदम ओरिजिनल बाल लग रहा है कि नहीं? पहले मैं हाथ हटा दूँ तब आप देखिएगा। मेरी हाथ तो बार बार ढक जा रही है इनका हेयर ही, आप लोग सही से देख नहीं पा रहे होंगे। कोई नहीं, आगे अभी और है तो देखिएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे चंद्रमा एडजस्ट कर रही हूँ ना। चंद्रमा को मैंने पेपर से कटिंग करके और इनके जटा पे लगा दिया है, टिका दिया है। आप लोग देख पा रहे हो? नहीं, अभी तो मैंने चंद्रमा नहीं लगाया, जस्ट मैंने इनका जूड़ा बना दिया है। ऊपर में जो जटा रहता है ना महादेव का, वो जटा मैंने तैयार कर दिया है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ चंद्रमा। एक एक चीज बारीकी से मैंने सोच सोच कर बनाई है। देखिए कैसा लग रहा है। शंकर जी तो तैयार हो गए हैं, एकदम पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। अब बारी है गणेश भगवान जी की। गणेश भगवान जी को मैं थोड़ी सी हेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका तो सिर्फ मुकुट दिखने वाला है ना, तो ज़्यादा इनमें बाल नहीं लगाऊंगी। मकई के जो बाल होते हैं ना, भुट्टे के जो बाल होते हैं, उसी को मैं यहाँ पे बाल लगा रही हूँ इन तीनों को। अब इनके भी तो हो गए हैं। अब बारी है नेक्स्ट माता रानी की। तो माता रानी की मैं थोड़ी लंबी हेयर बनाऊंगी, क्योंकि उनके बाल थोड़े लंबे लंबे घने से होते हैं ना, तो इसलिए मैं इनके बाल थोड़े लंबे बनाऊंगी। मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है ना।
बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने खुद ही लगाया, दोनों हाथों पे मैं खुद ही अपने से लगाई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जा रही हूँ माता रानी की हेयर बनाने के लिए। उनके बाल थोड़े से लंबे ही रखूंगी। वाह, देखिए कितने अच्छे लग रही हैं। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। ये है पूरा फुल लुक। ये है महादेव, गणेश भगवान जी और माता रानी। इनका मैंने थोड़ा सा और श्रृंगार कर दिया है। तो देखिए कैसे लग रही हैं। सारी ज्वेलरीज वगैरह मैंने पहना दी हैं। और आगे आपको दिखेंगे नंदी जी घास खाते हुए और मूसक महाराज लड्डू खाते हुए। तो कैसा लगा मेरा मूर्ति, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लग रही है ना। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा वीडियो दिखा देती हूँ पूजा की। पूजा का वीडियो मैंने उतना नहीं बनाया है, तो जल्दी जल्दी से आप पूजा का वीडियो देख लीजिए। ये सब तैयारियां हो चुकी और ये है मेरी मम्मी। सबसे पहले मम्मी ने पूजा किया था, तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि मम्मी किस तरीके से पूजा कर रही हैं। पहले एक बार मम्मी पूजा कर ले, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। अभी उतना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था ना, तो लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और पूजा तो करना था ही। अब पूरी रात हो चुकी है, आप देख रहे होगे बाहर की पूरा अंधेरा है, तो एकदम रात हो चुकी थी ना, इसलिए थोड़ी सी लाइटिंग की आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ अच्छे से, पूरे मन से। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए सो सॉरी। जैसे जैसे मम्मी कह रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी पूजा भगवान जी मैं यही मांगी कि सबका तीज उसके साथ ही जाए और मेरा तीज भी मेरे साथ ही जाए, और सब हेल्दी रहें, अच्छे से रहें। बहुत मन से हम लोग पूजा करते हैं ना, तो यही कामना करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने पूजा किया है वो सब लोग अच्छे से रहें और उनके पति भी अच्छे से रहें, और सबका सुहाग, सबका तीज अमर रहे, और सब लोग अपना तीज अपने साथ ही लेकर के जाएं। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, ये फेस्टिवल बहुत पसंद है। रियली मुझे ये फेस्टिवल करना और इसमें हर एक चीज़ करना मुझे बहुत पसंद है। अब कर रहे हैं हम लोग आरती। इसके नेक्स्ट डे का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मैं शूट ही नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी ना, मैंने बताया ना आपको, तो जल्दी से पूजा करके मैं पानी पी ली थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई जल्दबाजी में। और ये है मेरा फाइनल लुक। ये देखिए कैसे लग रही हूँ मुझे। वैसे ये जो गजरा है मैंने DIY करके बनाया है, तो अगर आपको